क्या आप जानते हैं कि केवल एक ही चीज है जो आपको एक साल की कमाई एक महीने में करने से रोकती है? आपकी खुद की मान्यताएं। मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही बात मेरे साथ घटी और मैं आपको इसका सच बताने जा रहा हूं। कई वर्षों तक मैं कर्ज में डूबा रहा, एक ऐसे काम में फंसा रहा जिसे मैं नफरत करता था और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रास्ता हमेशा वही था, मैं ही उसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि मेरी सोच का ढांचा यानी मेरा पैराडाइम मुझे अंधेरे में रखे हुए था। आज मैं आपको वह सच्चाई बताने जा रहा हूं जो कोई नहीं बताता। अगर आप वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको पता था आपको क्या करना है लेकिन आपने किया नहीं। आपने कोर्स ज्वाइन किया, किताब पढ़ी और फिर वही पुराने पैटर्न दोहराए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आप आलसी हैं या असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक अदृश्य मानसिक प्रोग्राम के अधीन हैं जिसे आप पहचान नहीं पाते। इस प्रोग्राम को पैराडाइम कहते हैं। यह आपके विश्वासों, आदतों, भावनात्मक ढांचों और बचपन से मिले संस्कारों का एक मिश्रण होता है। आप अमीरी या गरीबी के बारे में जो सोचते हैं वो जन्मजात नहीं है, वो सीखा गया है और यही पैराडाइम आपको नियंत्रित करता है बिना आपको पता चले। मैंने देखा है कैसे लोग जो कुछ करना जानते हैं फिर भी नहीं करते क्योंकि उनका अवचेतन मन जो 95% निर्णय करता है उन्हें रोक देता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, चाहे आपने जितना भी महंगा शिक्षा ली हो, अगर पैराडाइम साथ न दे तो आप फिर भी आर्थिक रूप से जूझते रहेंगे। क्योंकि केवल ज्ञान ही शक्ति नहीं है, ज्ञान को लागू करना ही असली शक्ति है और यह लागू तब होता है जब आपका पैराडाइम उसकी अनुमति देता है। वरना आप किताब पढ़ते हैं और फिर सोफे पर लौट आते हैं, बजट बनाते हैं और भूल जाते हैं और अगली सुबह फिर से कहते हैं ये तो बहुत महंगा है। मैं ये सब जानता हूं क्योंकि मैंने वर्षों तक यही किया है। हर बार जब मैंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, कोई अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींच लेती थी। मैं पैसे कमाता था पर वह हाथ से फिसल जाता था। कोई खर्चा आ जाता, कोई परेशानी आ जाती और मैं सब कुछ अनजाने में बर्बाद कर देता और तब मैं खुद को नाकाम समझता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं नहीं, मेरा पैराडाइम बार बार वही चक्र दोहरा रहा था जो उसे आता था। मैं एक दौर में बहुत यात्रा करता था। टोरंटो से कुआलालंपुर तक की यात्रा लगभग 25 घंटे की होती थी, पर मैं फिल्में नहीं देखता था। मैं हाथ में कैलकुलेटर लेकर बड़े बड़े अंकों की जोड़ घटाव करता था, यह सोचते हुए कि मैं कितना धन उत्पन्न कर सकता हूं। उसी पल मैं खुद को दोबारा गढ़ रहा था। मैं अपने दिमाग को बड़े अंकों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था ताकि वह समृद्धि की धारणा से परिचित हो जाए और यह अभ्यास मेरे लिए सामान्य होता गया। धीरे धीरे मेरा मन वह स्वीकार करने लगा जो पहले असंभव लगता था और तभी एक सवाल ने मुझे झकझोर दिया, एक साल में 10 लाख कमाने वाले और न कमाने वाले में क्या फर्क है? और तब मुझे एहसास हुआ, फर्क न तो किस्मत का था, न ही बुद्धि, न प्रतिभा और न ही दिखावे का। असली अंतर था केवल चेतना के स्तर में। व्यक्ति जो अपने लिए संभव और स्वीकार्य मानता है वही उसकी वास्तविकता बनती है। और आज की विज्ञान भी यह साबित कर चुकी है कि हमारे विश्वास और आदतें मस्तिष्क में मार्ग बनाते हैं। जितना अधिक आप किसी पैटर्न को दोहराते हैं वह उतना ही गहरा होता जाता है, लेकिन यह रातों रात नहीं मिटता। इसके लिए नई मानसिक राहें बनानी पड़ती हैं, भावना के साथ दोहराव से। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। आपको महसूस करना होगा कि अमीर होना कैसा लगता है, अमीर की तरह सोचना और वैसा ही व्यवहार करना होगा। यही प्रक्रिया पुराने रास्तों को कमजोर करके दिमाग में नए रास्ते बनाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोच का बदलाव डराता है और आपकी पुरानी मान्यताएं आपको रोकने की कोशिश करेंगी। वे आपको बताएंगी कि यह आपके लिए नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। आपको पुराने असफलताओं की याद दिलाएंगी और कहेंगी कि आप इसके काबिल नहीं हैं। वहीं पर आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि इसी आंतरिक टकराव के क्षण में या तो आप उस चक्र को तोड़ते हैं या फिर 5, 10 या 20 वर्षों तक वही सीमाएं दोहराते रहते हैं, वही परिणाम पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करें। अब भी करें, बाद में नहीं। मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि मैं हर साल 20 लाख रुपए कमा रहा हूं। इस वाक्य को कागज पर लिखें, हमेशा अपने पास रखें, हर दिन पढ़ें, उस रकम की तरंग को महसूस करें और कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा। कौन सी कार, कौन सा घर, कहां यात्रा। तैयार महसूस करने का इंतजार मत कीजिए, अभी महसूस कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन तर्क नहीं केवल भावना की भाषा समझता है। क्या आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैंने ऐसे ही एक कर्ज से दबे बेकार नौकरी से शुरुआत करके वह जीवन बनाया जो मैं आज जी रहा हूं। और मैं अकेला नहीं था, पूरी दुनिया में लोगों ने इसी सिद्धांत को अपनाकर अपनी हकीकत बदली है। लेकिन जो नहीं बदलते वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बस ज्यादा कोर्स करने से, ज्यादा घंटे काम करने से या सही राजनेता के जीतने से बदलाव आएगा। लेकिन असली बाधा हमेशा अंदर का प्रोग्राम होता है, बाहर की दुनिया नहीं। आप क्या हैं?
यह इस बात से तय होता है कि आप अधिकतर समय किस भावना में रहते हैं। यह कोई सस्ती फिलॉसफी नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी है, जहां सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा की अपनी कंपन होती है। अगर आप डर, संदेह और चिंता जैसे भाव प्रकट करते हैं तो आप उन्हीं अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो इन्हीं भावनाओं को और मजबूत बनाते हैं। मैंने यह इतने बार होते देखा है कि मैं इस पर सैकड़ों किताबें लिख सकता हूं। सेमिनारों और कार्यशालाओं में लोगों ने कहा, मैंने सब समझाया पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं पूछता, क्या आपने उनके सोचने के तरीके को बदला? क्या आपने उनके भीतर के भावनात्मक हालात को छुआ? क्योंकि सच यह है कि चेतन स्तर पर तो उन्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन नियंत्रण में होता है अवचेतन मन, और वह तर्क से नहीं बदलता। वह बदलता है भावना से, दोहराव से और नई मानसिक छवियों से। और अधिकतर लोग अभाव की अवस्था में कंपन करते हैं। वे कहते हैं, मैं समृद्ध होना चाहता हूं, लेकिन अंदर कंपन होता है डर का। वे आर्थिक आजादी की बातें करते हैं, लेकिन दिन भर बिलों की चिंता में डूबे रहते हैं। वे अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन घंटों सरकार, महंगाई और संकटों की शिकायत में बिताते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों का नहीं, आपके कंपन का जवाब देता है। मैंने वर्षों तक यही पैटर्न दोहराया। बचपन में सुना था कि धन कठिनाई से आता है, केवल भाग्यशाली या विरासत पाने वालों को मिलता है, और मैं इस पर विश्वास कर बैठा। मैं अधिक कमाना चाहता था, लेकिन भीतर डर था कि कहीं धन की कमी न हो जाए। मैं स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन अनुभव करता था घबराहट और बेचैनी। हर बार जब मैंने ऐसा महसूस किया तो ब्रह्मांड को यह संकेत भेजा कि मैं अभाव में कंपन कर रहा हूं, और ब्रह्मांड ने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी, क्योंकि यह एक स्वचालित नियम है। फिर एक लंबी यात्रा के दौरान कुछ बदला। मैं कैलकुलेटर लेकर बैठा था, बड़ी रकमों के गुणा कर रहा था और कल्पना कर रहा था कि वे राशियां मेरे जीवन का हिस्सा हैं। मैं केवल सोच नहीं रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि बहुत बड़ी धनराशियों को संभालना कैसा लगता है, जैसे 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 83 करोड़ भारतीय रुपये। धीरे धीरे मेरी कंपन की स्थिति बदलने लगी। जो कभी असंभव लगता था वह अब सामान्य लगने लगा। एक समय था जब मैं 1 करोड़ की कल्पना को हास्यास्पद मानता था। अब मुझे अजीब लगता है जब कोई और उसे हास्यास्पद कहता है। और यही है असली कुंजी। जब कोई चीज मन में जानी पहचानी लगने लगे तो अवचेतन उसका विरोध करना बंद कर देता है। अवचेतन मन हमें वहीं बनाए रखता है जिसे वह सुरक्षित मानता है। अगर अभाव ही सामान्य है तो वह वहीं रोकेगा, लेकिन अगर समृद्धि सामान्य हो जाए तो वह उसी के अनुसार काम करेगा। ओप्रा विन्फ्रे इसका उदाहरण है। वह अत्यंत गरीब परिवार में जन्मी जहां अवसर लगभग शून्य थे। फिर भी उन्होंने खुद को बचपन से एक प्रसिद्ध प्रस्तोता के रूप में देखा और महसूस किया। उनका भीतरी कंपन सफलता का था, जबकि उनके आसपास के लोग जीवित रहने की भावना में थे, और इसी कारण वे वहां से निकलकर शिखर तक पहुंची। लेकिन विपरीत उदाहरण भी है। माइक टायसन, महान मुक्केबाज जिन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर यानी लगभग 1800 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उनके अंदर था भय और क्रोध। उनकी आंतरिक कंपन आत्मविनाश की थी, और यही कारण था कि धन आने के बावजूद वह टिक नहीं पाया, क्योंकि समृद्धि बिना चेतना के स्थायी नहीं होती। वह ऊर्जात्मक ढांचा ही नहीं बना था जो इसे संभाल सके। और यही हर किसी पर लागू होता है। आप भी ऐसे बहुतों को जानते होंगे जो अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज और तनाव में रहते हैं। आपको उस क्षेत्र को बदलना होगा जहां धन प्रवाहित होता है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना होगा और उसी आवृत्ति पर जीना शुरू करना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। आपको ठीक अभी उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। उसके जैसे सोचिए, बोलिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि हर चुनाव आपकी ऊर्जा को मजबूत या कमजोर करता है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आप रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में उस व्यक्ति के अनुरूप कार्य करते हैं जो आप बनने की इच्छा रखते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग सोचते हैं पहले बाहरी दुनिया बदले, जैसे वेतन वृद्धि, अच्छा भागीदार, शानदार विचार या अनुकूल सरकार की जरूरत है। सच्चाई यह है कि पहले अंदर से बदलाव होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है, बाकी सब दिखावा मात्र है। आज से ध्यान देना शुरू कीजिए। जब आप धन के बारे में सोचते हैं या कोई बिल चुकाते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या वह भावना डर, ईर्ष्या या क्रोध की होती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा को समायोजन की जरूरत है, और यह बिल्कुल ठीक है। सबसे जरूरी है इस बात को महसूस करना, क्योंकि केवल जागरूकता से ही परिवर्तन शुरू होता है। और याद रखें, केवल शब्द कहना काफी नहीं, आपको महसूस भी करना होगा। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं समझता, वह आपकी भावना की आवृत्ति को पकड़ता है और वही आपकी ओर अवसरों का मार्ग बनाती है। कितनी बार आप सुबह उठे हैं और सीने में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है, जैसे आप अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर रहे हों। एक ही दिनचर्या, उठना, काम पर जाना, थककर लौटना, सो जाना और अगला दिन फिर वैसा ही, और आप जानते हैं कि आप खुश नहीं हैं।
और फिर भी आप टिके रहते हैं क्योंकि आप डरते हैं असफलता से, आलोचना से, अपनों को निराश करने से और उस झूठी सुरक्षा से हाथ धोने से। मैंने पूरी जिंदगी ये देखा है, प्रतिभाशाली लोग जो अपनी कहानी और दूसरों की भी बदल सकते थे, वे डर की वजह से अटक जाते हैं। उन्हें अवसर की नहीं, साहस की कमी होती है, क्योंकि अधिकतर लोग साधारणता के निश्चित दर्द को असाधारण की अनिश्चित संभावना से बेहतर मानते हैं। मुझे वह पल याद है जब मैं एक समृद्धि पर सेमिनार से लौटा, जहां हमने शून्यता के सिद्धांत पर बात की। नए के लिए जगह चाहिए तो पुराने को छोड़ना होगा। घर पहुंचा तो देखा कि परिवार ने रसोई की सारी अनुपयोगी चीजें हटा दी, प्लेटें, गिलास, चम्मच, और बोले, तुमने कहा था जगह बनानी है। वह एक जीवंत वास्तविक सीख थी। पुराने को जाने देने की शक्ति को मैंने पहली बार असल में समझा, बिना यह जाने कि उसके स्थान पर क्या आएगा। लेकिन अधिकतर लोग इसके उलट करते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक नया आ नहीं जाता, और फिर भी पुराने को छोड़ने से डरते हैं। वे कहती हैं, जब मुझे यकीन हो जाएगा कि यह काम करेगा तभी मैं नौकरी छोड़ूंगी, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसे होंगे तभी मैं निवेश करूंगी, जब समय मिलेगा तभी मैं वह प्रोजेक्ट शुरू करूंगी। और वे पूरी जिंदगी इस इंतजार में बिता देती हैं कि हालात एकदम सही हों। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट हालात कभी नहीं आते, क्योंकि हालात आप खुद बनाते हैं। और ब्रह्मांड तभी आगे बढ़ता है जब आप खुद कदम बढ़ाते हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप सचमुच कोई फैसला करते हैं, क्योंकि एक सच्चा निर्णय आपकी ऊर्जा को बदल देता है और आपकी ऊर्जा आपके नतीजों को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना योजना के सब कुछ छोड़ दें। यह गैर जिम्मेदारी होगी, लेकिन आपको शुरुआत तो करनी ही होगी। पहला कदम उठाना होगा, और अक्सर यह कदम आपके भीतर से आता है। यह वह भावनात्मक निर्णय है जब आप ठान लेते हैं कि अब एक औसत जीवन नहीं चलेगा। भावनात्मक, आर्थिक और आत्मिक समझौते अब और नहीं। जब आप अपने पूरे अस्तित्व से कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं और मैं वह जिंदगी जीने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं एक आसान लेकिन खुलासा करने वाला अभ्यास बताता हूं। कल्पना कीजिए कि इस पल आपके पास सब पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। आपकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। आपके पास अतिरिक्त धन है, पूरी आजादी है। सोचिए आप कहां होंगे, किन लोगों के साथ, क्या कर रहे होंगे। कैसा होगा वह एहसास जब आप जानेंगे कि अब पैसे के लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है। वही तस्वीर, वही भावना आपकी असली पहचान है। लेकिन अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया कि यथार्थवादी बनो, छोटे सोचो, सीमाओं को स्वीकार करो। हर साल वह भीतरी आग धीमी पड़ती जाती है, जब तक कि इंसान भूल न जाए कि वह वास्तव में क्या चाहता था। लेकिन वह कल्पना एक संकेत है, वह दिशा है जो आपकी आत्मा ने आपको दिखाई है। और जितना आप उसे नजरअंदाज करेंगे, उतना ही आप थके हुए, परेशान और खोए हुए महसूस करेंगे। क्योंकि आप किसी मशीन की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप तो विस्तार के लिए आए थे। और ब्रह्मांड ठहराव को कभी माफ नहीं करता। जब आप विकास रोक देते हैं तो आप अंदर से मुरझाने लगते हैं। उम्र, बैंक बैलेंस या पता मायने नहीं रखता। जीवन हमेशा साहस को जवाब देता है। जो डर के बावजूद कदम उठाता है वही सब बदलता है। क्योंकि जब आप वो छोड़ते हैं जो अब आपके साथ मेल नहीं खाता, तभी नया आपकी ओर आता है। जैसे ब्रह्मांड कहता है, अब तुम तैयार हो। तभी चमत्कार शुरू होते हैं, लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं, विचार आते हैं। लेकिन तभी जब आप निर्णय लेते हैं। यह प्रेरणात्मक भाषण नहीं, यह रवैया है। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जोखिम है सुरक्षित और आरामदायक जीवन जीना, क्योंकि इसका मूल्य बहुत भारी होता है। उसे कहते हैं पछतावा। और कोई भी संपत्ति, आर्थिक स्थिरता या सामाजिक स्वीकृति उसका बोझ नहीं उठा सकती। क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती? क्या होता अगर मैंने अपने सपने को चुना होता? यह सवाल फिर कभी ठीक नहीं होते। मुझे कई बार वही डर आगे ले गया। वह डर कि कहीं मैं जिंदगी भर बहाने बनाकर अपनी एकमात्र जिंदगी व्यर्थ न कर दूं। अपनी सच्चाई जीने का साहस सबसे बड़ा समृद्धि का कार्य है। यह ब्रह्मांड को यह कहने जैसा है कि अब मैं ज्यादा पाने के लिए तैयार हूं। और जब आप यह घोषणा करते हैं, शब्दों से नहीं कर्म से, तो जीवन उत्तर देता है, हमेशा देता है। क्योंकि जीवन खुद एक गति है। समृद्धि एक स्वाभाविक परिणाम है उनके लिए जो आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। और इस संसार में जो कुछ भी है वह दो बार बना है, पहले किसी के दिमाग में और फिर भौतिक दुनिया में। और यही प्रक्रिया आपके जीवन में भी होती है, क्योंकि वास्तविकता बाहर से नहीं बनती, यह अंदर से शुरू होती है। उस छवि से जो आप अपने बारे में बनाते हैं और उस विश्वास से कि आप क्या पाने के योग्य हैं। दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग एक बेहतर जीवन की कल्पना तो करते हैं, लेकिन उस छवि को रोजमर्रा की भागदौड़ में खो देते हैं। मसला यह नहीं कि उनका सपना गलत है, बल्कि यह है कि वे उसे इतनी देर तक कायम नहीं रखते कि वह एक ऊर्जा पैटर्न बन सके। अब आज कुछ कल्पना करते हैं, कुछ मिनटों तक अच्छा महसूस करते हैं और फिर अगले दिन चिंताओं और डर में डूब जाते हैं। यह अस्थिरता
उस रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी कभी कभार की इच्छा नहीं सुनता। वह उस कंपन का जवाब देता है जिस पर आप अधिकतर समय रहते हैं, और यदि वह कंपन चिंता या कमी की हो तो वही जीवन में लौटती है। मैंने यह बात तब सीखी जब मैं पूरी तरह टूट चुका था और एक कागज पर लिखा, मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि मैं सालाना $25,000 कमा रहा हूं। उस समय वह राशि मेरे लिए अविश्वसनीय थी, लगभग 20 लाख भारतीय रुपए, लेकिन मैंने वह पंक्ति हमेशा अपने पास रखी। मैं उसे बार बार पढ़ता और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उसे महसूस करता, खुद को उस जीवन में जीते हुए देखता था। मैं सोचता था कि मैं कहां रहूंगा, कैसे जागूंगा, उस पैसे से क्या करूंगा, और वही छवि मेरी ऊर्जा को बदलने लगी। विज्ञान अब साबित करता है कि जब आप किसी दृश्य को गहराई से कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क की वही नसें सक्रिय होती हैं जैसे वह सच में घट रहा हो। जितनी बार आप उसे दोहराते हैं उतनी ही वह स्वाभाविक बन जाती है, और जब मस्तिष्क किसी चीज को सामान्य मान लेता है तो वह उसे बनाए रखने के लिए काम करने लगता है। तो अगर आप इस वीडियो से एक ही बात लें तो वह यह है, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, और आप वही हैं जो छवि आप भीतर पालते हैं।